हेलो, मैं हूँ विजय। मैं आज लाया हूँ हिंदी का बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं हिंदी का बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जाति के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। यहाँ कौन जगह पर क्या होगा, रूप होगा। किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो किसका दूसरा रूप माना जाता है, किसका दूसरा रूप माना जाता है। ए में दिया है मजदूरी प्रथा, ऑप्शन बी में दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन सी में दिया है बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन डी में दिया है मनुष्य की रुचि। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा जाति प्रथा। इसमें दिया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन, ऑप्शन ए में दिया है प्राकृतिक, ऑप्शन बी में दिया है अस्वाभाविक, ऑप्शन सी में दिया है स्वाभाविक, या ऑप्शन डी में दिया है संवैधानिक। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो अस्वाभाविक कैसे विभाजन है, तो अस्वाभाविक है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बीस के दांत किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए में है सामाजिक, ऑप्शन बी में है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी में है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी में है धार्मिक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। किस प्रकार की कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो ऑप्शन ए में दिया है लाल रंग की, ऑप्शन बी में दिया है नीले रंग की, ऑप्शन सी में दिया है सफेद रंग की, ऑप्शन डी में दिया है काले रंग की। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा सी, डी नंबर काली रंग की सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। तो ऑप्शन ए में दिया है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन बी में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी में दिया है परंपरा का मूल्यांकन, और डी में दिया है नागरिक लिपि। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ए, भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। अब दे रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी में है प्राणी विज्ञान, ऑप्शन सी में दिया है मानव विज्ञान, ऑप्शन डी में दिया है अंतरिक्ष विज्ञान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानव विज्ञान से। कौन सा, तो मानव विज्ञान से सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून के किसके जीवंत प्रतीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है मनुष्यता, ऑप्शन बी में दिया है सौंदर्य, ऑप्शन सी में दिया है सभ्यता, ऑप्शन डी में दिया है पार्श्ववृत्ति। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पार्श्ववृत्ति। मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवन प्रतीक, पार्श्ववृत्ति मतलब कि पशुता के निशानी है अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है बिहार, और ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सही ए, महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में सही हो जाएगा। उसके बाद है बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है। एक ऑप्शन ए में है आदिवासी बालक की, ऑप्शन बी में है नेपाली पहाड़ी गोरखे की, ऑप्शन सी में है शहरी बालक की, ऑप्शन डी में है बिहारी बालक की। तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा बी, नेपाली पहाड़ी गोरखे की। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आएगा प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ए धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी कला के ज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी इतिहास के ज्ञान से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से कौन सा प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आएगा बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो कहाँ के थे, तो वो थे लखनऊ घराने के। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से के वंशज थे, तो लखनऊ घराने के वंशज थे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन अभिनव कहाँ का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी फ्रांस, ऑप्शन बी में दक्षिणी फ्रांस, सी में है पूर्वी फ्रांस, और डी में है पश्चिमी फ्रांस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से बी सही हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस का क्या था, दक्षिण फ्रांस का था। उसके बाद है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी। ऑप्शन नंबर ए लालिमा, ऑप्शन नंबर बी कालापन, ऑप्शन नंबर सी परछाई, ऑप्शन नंबर डी श्वेत। तो इनमें से क्या नजर आ रही थी, तो इनमें नजर आ रही थी परछाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परछाई नजर आ रहा था। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे, यानी बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सितार वादक, ऑप्शन नंबर बी सरोद वादक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी गिटार वादक, या ऑप्शन नंबर डी शहनाई वादक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, शहनाई वादक थे। क्या थे, एक शहनाई वादक थे। उसके बाद दिया है 15 नंबर क्वेश्चन
कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए में है पुस्तक की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है यंत्रों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि की शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी है हृदय की शिक्षा। तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा डी, हृदय की शिक्षा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है। तो ए नंबर कहा है धनार्जन को, ऑप्शन नंबर बी कहा है संसारिक सुख को, ऑप्शन नंबर सी कहा है कि पूजा पाठ को, ऑप्शन नंबर डी कहा है हरि कीर्तन को। तो गुरु नानक ने जगत का सार किसे कहा है, तो हरि कीर्तन को। क्या कहा है, तो हरि कीर्तन करते रहिए, उसी में मग्न रहिए। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से रस खान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो आनंद वाटिका, वाटिका, या प्रेम वाटिका, या रस वाटिका। तो इनमें से रस खान द्वारा रचित कौन सा कृति है, तो प्रेम वाटिका। कौन सा वाटिका है, ग्रंथ है, तो प्रेम वाटिका ग्रंथ जो है वो रस खान द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि घनानंद की कविताओं की भाषा थी, कौन सी भाषा थी, अवधी थी, बी नंबर में वज्र है, सी नंबर में है खड़ी हिंदी, या डी नंबर है पंजाबी। इनमें से कौन सी थी, तो इनमें से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वज्र भाषा थी। घनानंद की भाषा कविताओं की भाषा कौन सी थी, तो वज्र भाषा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रिस्तान का अर्थ क्या है। क्या है अर्थ, ए में रेगिस्तान, बी में सिख, सी में अंग्रेज, या डी में मुस्लिम। तो क्रिस्तान का अर्थ होता है डी, मुस्लिम। क्या होता है, मुस्लिम अर्थ होता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। ए में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है सुमित्रानंदन पंत, सी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है, निराला जी है, इनका नाम क्या है, निराला, पूरा नाम है निराला। उसके बाद डी में है प्रेमघन। तो इनमें से कौन से रचनाकार हो जाएंगे भारत माता कविता के, तो सुमित्रानंदन पंत। कौन हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत। ऐसे ही भी ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आज 20 क्वेश्चन किए हैं, अगला बार फिर 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं हिंदी का। धन्यवाद, थैंक यू।